आज मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ हवेली चोलिस्तान, जहाँ पर रमजान की 28 और 29वीं शब को हमारा स्टॉल था। जी हाँ, ये व्लॉग चांद रात का है जो कि मैं अब अपलोड कर रही हूँ। मेरे व्यूवर्स भी बहुत शिकायतें करते हैं कि मैं इतना लेट व्लॉग क्यों अपलोड करती हूँ, बल्कि मेरी कज़न ने तो मुझे मशवरा भी दिया है कि मैं एक एडिटर को हायर कर लूँ। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को क्लियर करते हैं। देखिए, जब भी हमारा कहीं स्टॉल होता है तो वहाँ से वापस आते आते हमें 12-1 बज जाते हैं और फिर वापस घर आकर हम लोग इतना थक चुके होते हैं कि हमें सोने के अलावा किसी चीज़ का होश नहीं होता। तो अब इसके बाद मैं ईद के व्लॉग्स अपलोड करूंगी और फिर हम एग्जीबिशन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। वैसे एग्जीबिशन से याद आया, बहुत जल्द डीएचए में भी हमारी एक एग्जीबिशन आने वाली है, जिसकी डिटेल्स मैं चंद दिनों में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके थे और अंदर की बात तो बाद में करेंगे। ये बाहर से ही इतना हसीन था कि आपकी बहन का तो दिल ही आ गया। खैर, इसके बाद ये अंकल जी हमारा स्टॉल कंफर्म करते हैं और फिर हम लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर आके देखा तो यहाँ का तो समा ही और था, मतलब कि हम लोग 1 घंटा लेट यहाँ पहुंचे थे और हमारा ख्याल था कि यहाँ पर तो बहुत रश होगा, लेकिन यहाँ पर तो लोगों का नामो निशान नहीं था। बहरहाल हम लोगों ने स्टॉल सेट करना शुरू कर दिया और आज मैं आप लोगों को अम्मा जी के कुछ न्यू आइटम्स इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, जिनमें शामिल है ये चॉकलेट डोनट्स और अम्मा जी के गोलगप्पे। सब छोड़े, ये बताएं क्या कभी आप लोगों ने इतनी हाइजेनिक गोलगप्पे की चटनियाँ देखी है? और सिर्फ हाइजेनिक ही नहीं, ये टेस्ट में भी इतने अच्छे थे कि यहाँ पर जो कमर्शियल गोलगप्पे वाले थे वो खुद आए और अम्मा जी के गोलगप्पों को टेस्ट भी किया, जो कि उन्हें बहुत अच्छे लगे। यहाँ तक कि वो अम्मा जी को दुआएं देते हुए वापस गए। लेकिन ये सीन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी बिकॉज उस टाइम मैजिक शो देखने गई हुई थी। और ये है हमारे स्टॉल का फाइनल लुक। मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताएं कि हमारा स्टॉल चांद रात पे कैसा लग रहा है। वैसे तो हम लोगों ने इस पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया कि हमने डेकोरेशन कैसे करनी है, और फिर स्टॉल भी अम्मा जी का है। खैर, अब तरावियों के बाद लोग भी आना शुरू हो गए थे। अच्छा, और आज हमने अपने फ्रोजन आइटम्स भी डिस्प्ले पर रखे थे, जिनमें शामिल है बादामी चिकन कोफ्ते, चपली कबाब और शामी कबाब। इसके अलावा हम गोला कबाब भी ऑर्डर पर तैयार करते हैं। ऑर्डर के लिए नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अब चलते हैं थोड़ा हवेली का नजारा करने। ये हवेली वाकई में बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर पलंगों को डालकर तो इन्होंने बहुत ही अच्छा देसी टच दिया है। वैसे मैं तो यहाँ पर अब्बा जी को मिस कर रही थी। अगर वो यहाँ पर होते तो कसम से एक पलंग पर तो उन्हीं का कब्जा होना था। और यहाँ पर आपकी बहन को एक पुराने जमाने की एम्बुलेंस नजर आती है, जिसमें बैठकर मैं अपने स्टॉल पर वापस आती हूँ। यहाँ पर आते ही आप डोनट्स की हालत चेक करें जरा, मतलब कि मैं इनको इतने प्यार से रखकर गई थी और बच्चों ने इनकी हालत कर दी है। और हाँ, हमारे स्टॉल पे गुलाब जामुन भी थे, जिनका जिक्र करना मैं पहले भूल गई थी। चले, अब मैं आप लोगों को हवेली थोड़ा अंदर से दिखाती हूँ। इधर लाइट्स, फूल और लालटेन, हर चीज अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट थी। सीरियसली, जिसने भी इस हवेली का डिजाइन प्लान किया है उसका एस्थेटिक सेंस नेक्स्ट लेवल है। अगर आप लोग भावलपुर में रहते हुए अभी तक यहाँ पर नहीं आए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी एक दफा तो लाजमी यहाँ पर है। ये बाहर से जितना प्यारा था अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था। खैर, यहाँ पे मुझे एक छत नजर आती है और मैं बिना कुछ सोचे समझे ऊपर चली जाती हूँ। वैसे छत पर कोई भी नहीं था और भाई यहाँ से जो व्यू आया है, मतलब कि कमाल। माजरत के साथ मेरा शॉर्ट व्लॉग थोड़ा लॉन्ग हो गया और मेरी वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुई। अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मैं कल सुबह ही अपलोड कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।